फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी जलपरियों के बारे में है, जिसमें उनके आंसू कीमती मोती बन जाते हैं और उनके आंसू को हासिल करने के लिए इंसान उनसे लड़ाई करते हैं और उन पर जुल्म भी करते हैं। चलो तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जलपरियों और इंसानों के बीच लड़ाई होती देखते हैं, जिसकी वजह ये थी कि इंसानों के मास्टर को जलपरियों के आंसू चाहिए थे अपने इलाज के लिए, जो कि कीमती मोती बन जाते हैं। जबकि परियों का हेड इस बात के लिए एग्री नहीं होता, वो साफ मना कर देता है और जलपरियों का हेड अपनी बेटी को वहां से भगा देता है ताकि इंसानों से उसे बचा सके। इंसान वहां जलपरियों को अपने साथ ले आते हैं और उनका बहुत सा जानी नुकसान भी कर देते हैं और उनके हेड को भी मार देते हैं। अगले सीन में मास्टर के बेटे जियोंग को दिखाते हैं, जिसका दोस्त आकर उसे सब बता देता है उसके फादर के बारे में कि वो जलपरियों को साथ ले आए हैं और उनका बहुत सा नुकसान भी करके आए हैं। जियोंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर के सिपाही जलपरियों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, उन्हें मारते हैं ताकि वो रोएं और उनके आंसू महफूज कर सके। सिपाही ये सब लोचैन के कहने पर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मास्टर की बहुत ही करीबी होती है। फिर लोचैन खुद भी उठकर बहुत जोर से जलपरियों को मारती है, जिससे उनके आंसू निकल आते हैं और वो आंसू बहुत ही कीमती और चमकदार मोतियों में बदल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जियोंग अपने फादर के सामने खड़ा होता है और वो शिकायत करता है कि वो जलपरियों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। उसकी बात सुनकर मास्टर खांसने लगते हैं। लोचैन उनको जल्दी से दवाई देती है। लोचैन जियोंग को साइड पर लेकर आती है तो जियोंग उससे पूछता है कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है कि हाँ, उनका इलाज चल रहा है और उनका इलाज जलपरियों के आंसू से जो मोती बन जाते हैं उनसे हो रहा है, इसलिए हम जलपरियों को लेकर आए हैं। जियोंग कहता है कि तुम लोगों को मोती मिल गए हैं, अब उनको वापस भेज दो। तो लोचैन कहती है कि अगर हमने जलपरियों को वापस भेज दिया तो ये हमसे बदला लेने आएंगी और इंसानों का बहुत सा नुकसान करके जाएंगी। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी इनके बारे में नहीं पता। फिर मास्टर जियोंग को वहां से जाने का कहता है। फिर मास्टर लोचैन से बात करते हैं कि जियोंग अभी छोटा है, उसे ये बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन कल को उसे उसे ही मेरी जगह पर बैठना है और कल की मीटिंग में मैं इस बात का ऐलान भी करूंगा कि मेरे बाद जियोंग ही मास्टर होगा। लोचैन कहती है कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। फिर वहां से चली जाती है, लेकिन ये बात यहाँ वाजह हो जाती है कि लोचैन नहीं चाहती कि जियोंग मास्टर बने। फिर मास्टर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां जियोंग अपने फादर के लिए चाय लेकर आता है। तो मास्टर कहते हैं कि जियोंग, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस पर जियोंग कहता है कि पापा, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो जलपरियों को छोड़ने की बात करता है, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता वो कितनी खतरनाक होती हैं। इस बहस में मास्टर के सीने में दर्द होने लगता है और वो गिर जाते हैं और देखते ही देखते उनकी डेथ हो जाती है। वहां लोचैन बहुत से सिपाहियों के साथ आती है और जियोंग से कहती है कि ये तुमने अपने बाप को ही मार दिया और जियोंग पर इल्जाम लगाकर उसे कैद करवा देती है। कैद खाने में जियोंग से मिलने उसका दोस्त आता है, जो कि लोचैन का भाई भी है। वहां जियोंग कहता है कि मैंने अपने बाप को जहर नहीं दिया, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ। फिर उसका दोस्त बताता है कि लोचैन मास्टर बन गई है। इस बात से जियोंग समझ जाता है कि मास्टर बनने के लालच में लोचैन ने मेरे बाप को जहर दे दिया है। वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे किसी तरह यहाँ से बाहर निकालो ताकि मैं लोचैन के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ सकूं। उसका दोस्त उसको वहां से बाहर निकाल देता है। फिर उसे जहर मिल जाता है जो उसके बाप को दिया गया था। वहां सिपाही जियोंग को देख लेते हैं और वो उनको वो जहर दिखाता है, कहता है कि ये वही जहर है जो मेरे बाप को दिया गया है। सिपाही उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ता है, लेकिन वो इस जहर को वहां छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। जियोंग काफी भागने के बाद एक नदी के पास पहुंचता है। वहां वो सिपाही उसे मारने लगते हैं। जियोंग वहां गिर जाता है क्योंकि सिपाही बहुत ज्यादा होते हैं। फिर वहां जलपरियों की राजकुमारी, जिसे उसके हेड यानी डैड ने भगा दिया था, वो आती है और वो जियोंग की जान बचा लेती है। उन सिपाहियों पर बर्फ के नुकीले टुकड़े फेंकती है, जिससे सब सिपाही भाग जाते हैं डरकर। फिर जियोंग उसे थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ से आई है और कौन है। फिर वो जलपरी जब जियोंग की शर्ट पर उसकी कंट्री का साइन देखती है तो उसे भी मारने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हारे मुल्क के लोगों ने मेरे अपनों को ही मार दिया और जो बचे थे उनको कैद किया हुआ है। फिर जियोंग कहता है कि मेरे डैड को तो मेरे मुल्क के अपने लोगों ने ही मार दिया, तो मुझे भी उनसे बदला लेना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा और जो तुमने मेरी जान बचाई है उसका हिसाब भी बराबर हो जाएगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिससे वो एग्री हो जाती है और वो अपने शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि लोचैन के सिपाही एक लड़के को मार रहे होते हैं। वहां वो जलपरी उस लड़के के गिर्द एक चाल बना देती है, जिससे कि वो महफूज हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर सब सिपाहियों को मार देते हैं।
जल परी और जोंग के पूछने पर वो लड़का बताता है कि मैं एक कबीले का सरदार हूँ और हमारे कबीले के लोग जहर बनाने में बहुत माहिर हैं और हमने लोचैन के एक एहसान के बदले में उसे एक बर्तन में जहर बनाकर दिया था। वो बर्तन बहुत ही खास है, अगर मास्टर को पता चल गया कि वो बर्तन कहीं भेजा है तो वो मुझे मार देंगे। इसलिए जब वो लोचैन से बर्तन वापस मांगने जाता है तो वो मना कर देती है और अपना सिपाही बनने की ऑफर करती है, जबकि वो इनकार कर देता है। जब वो इनकार करता है तो वो उनको ऑर्डर देती है कि मुझे मार दो। जोंग कहता है कि वो बर्तन मुझे पता है कि कहाँ है। दरअसल ये वही बर्तन होता है जो जोंग छुपा देता है, लेकिन जोंग कहता है कि अगर तुम्हें बर्तन चाहिए तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा और वो एग्री हो जाता है। अब वो तीनों चल पड़ते हैं। रास्ते में जलपरी बेहोश हो जाती है और उसकी गर्दन पर एक जख्म होता है जिस पर के जहर लगा होता है। वो लोग करीबी होटल में जाते हैं और उस होटल की मालिक एक लड़की होती है। वहाँ कबीले का सरदार कहता है कि जलपरी के जख्म का इलाज एक फूल से होगा। फिर जियोंग वो फूल लेकर आता है और जलपरी ठीक हो जाती है उस फूल की दवाई से। फिर हम देखते हैं कि वो होटल की मालिक लड़की को एक आदमी परेशान कर रहा होता है। वहाँ कबीले का सरदार बांसुरी बजाकर बहुत से सांप बुला लेता है जिससे कि वो आदमी भाग जाता है। उस लड़की का पाँव जख्मी हो जाता है तो कबीले का सरदार उसे उठाकर कमरे में छोड़ने आता है। वो लड़की उसे शादी की ऑफर करती है, लेकिन कबीले का सरदार कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। वो लड़की गुस्से में आकर लोचैन को एक परिंदे के जरिए सब बता देती है उन तीनों के बारे में, क्योंकि वो उन तीनों की बातें सुन लेती है। लोचैन अपने सिपाहियों को ऑर्डर देती है कि उन तीनों को मार दो और उस होटल को भी जला दो और होटल के मालिक को भी। लोचैन के सिपाही होटल में आग लगा देते हैं, लेकिन ये सब अपनी जान बचा लेते हैं और उस होटल की मालिक को कहते हैं कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। अब वो चारों चल पड़ते हैं और महल के बाहर खड़े होते हैं। वहाँ सिपाही उनको देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो चारों बहुत ही ताकतवर होते हैं। वो सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं कि वहाँ लोचैन भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और आते ही जलपरी पर हमला कर देती है। जलपरी एक हिफाजती शील्ड बनाकर उसके हमले को रोकती है, लेकिन लोचैन ताकतवर होती है। फिर जलपरी की शील्ड टूट जाती है और वो दूर जाकर गिरती है। फिर वो होटल की मालिक को अपने गिटार से लड़ रही होती है। लोचैन उसका गिटार तोड़ देती है। फिर वो उस लड़की पर हमला करती है, लेकिन वो कबीले का सरदार आगे आ जाता है और वो बहुत जख्मी हो जाता है। वहाँ लोचैन उस जलपरी को भड़काने लगती है जियोंग के डैड के बारे में कि उसने तुम्हारी बहनों को कैद करके रखा हुआ है और तुम्हारे लोगों को भी मार दिया, जिस पर जियोंग कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हारे बहकावे में आकर ऐसा किया है। फिर वहाँ जियोंग का दोस्त आ जाता है और उन जलपरियों के पास ले आता है। वहाँ जलपरी जियोंग को कहती है कि तुम्हारे डैड के भड़कने की वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया। मेरे डैड मुझसे छीन गए। इतने में उसे अपनी बहनों की आवाज़ें आती हैं और वो उनको वहाँ से छुड़ा लेती है। अब ये लोग भाग रहे होते हैं कि वहाँ लोचैन आ जाती है। लोचैन का भाई अपनी बहन लोचैन को मना करता है। लोचैन अपने भाई पर हमला करती है तो वो दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर लोचैन के सिपाही उन चारों पर हमला करने लगते हैं। यहाँ उनकी बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ लोचैन जलपरी पर हमला करती है, दरमियान में जियोंग आ जाता है और तलवार उसको लग जाती है। जियोंग जलपरी से कहता है कि आज हिसाब बराबर हो गया, मैंने भी तुम्हारी जान बचा ली। ये देखकर जलपरी बहुत गुस्से से चिल्लाती है, जिससे लोचैन और उसके सिपाही दूर जाकर गिरते हैं। फिर जलपरी रोने लगती है, जिससे उसका आंसू मोती बन जाता है और जलपरी एक छोटी फिश बन जाती है। वो मोती जियोंग के अंदर जाता है तो जियोंग बिल्कुल ठीक हो जाता है। लोचैन उस पर एक बार फिर हमला करती है, लेकिन वो हमला वापस लोचैन पर ही हो जाता है। फिर जियोंग उससे पूछता है कि तुमने मेरे बाप को जहर क्यों दिया, तो वो बताती है कि मैंने गद्दी के लिए ऐसा किया, तुम्हारे डैड तुम्हें मास्टर बनाना चाहते थे। ये सुनकर जियोंग उसे जान से ही मार देता है। कबीले का सरदार और होटल की मालिक लड़की शादी कर लेते हैं और जलपरियां अपनी राजकुमारी जो कि मछली के रूप में होती है उसको लेकर काले पानी चली जाती हैं, जो उनका घर होता है। फिर काफ़ी साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जिसमें वो कबीले का सरदार जियोंग से मिलने आता है और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी होते हैं। फिर उस जलपरी को दिखाया जाता है जो कि काले पानी जाकर फिर से जलपरी बन जाती है और जियोंग को देखने आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।